सबको जय मसीह। हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर से किस रीति से बात कर सकते हैं। स्तुति, आराधना, प्रार्थना, दान दशमांश, भलाई, उपवास, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से बात करने का एक और तरीका है वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बात करते हैं। आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे वचन दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। जब भी आप प्रार्थना करने बैठो तो जैसे जिसको भी तंत्र मंत्र का प्रॉब्लम है, यानी ब्लैक मैजिक का, उसके लिए है, गर्भ के फल के लिए है, हमें सुरक्षा कवच किस तरह से लेना चाहिए उसके लिए है, दूसरों को हम कैसे आशीष दे सकते हैं उस चीज़ के लिए है, और हम जब नया काम शुरू करते हैं या कोई जॉब पे जाते हैं तो उसके लिए हम किस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं वचन को लेकर। वो वचनों को मैंने इस वीडियो में दिया है। तो प्रिय, समझने वाली बात है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो हमें हमारे जीवन की एक दिशा मिल जाती है। बाइबल से हमें सीख मिलती है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छाई, भलाई और समझदारी से, नम्रता, दीनता से इस जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है कैसे जिए कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में जा सके या परमेश्वर के साथ रह सके। प्रिय, अगर हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पता चलता है। अगर कोई नॉवल या उपन्यास पढ़ते हैं तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। स्कूल की पुस्तकों में से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से हमें जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। हमारा और हमारे परिवार का, हमारे आसपास के लोगों का हम जीवन बदल सकते हैं, ऐसा ज्ञान इस बाइबल में है, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। इसलिए जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सामर्थ से, शक्ति से भर जाते हैं, आत्मिकता से भर जाते हैं, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बहुत सारे लोगों ने, अन्य जातियों ने बाइबल को एक धर्म की पुस्तक जानकर पढ़ा। उसमें से बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ। उन्होंने परमेश्वर को जाना। उन्होंने जाना कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है, और जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, हमारे हर गलती की हमें क्षमा की है और आज भी कर रहा है। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। इतना प्यार कौन कर सकता है? केवल एक पिता ही इतना प्यार कर सकता है। बाइबल में हर सिचुएशन के लिए वचन है जिसको हम क्लेम करके हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आज मैं आपको 5 वचनों को दूंगी जो आपको क्लेम करने हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर के आसपास या घर के अंदर कोई ब्लैक मैजिक है तो ये वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूँगा और तुझ में टोने आगे को न रहेंगे। तो जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपको ये वचन बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे इस सारे तंत्र मंत्र से आज़ाद किया है, छुटकारा दिया है, और मुझ पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। ये विश्वास के साथ आप बोलेंगे ना प्रियो, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपके जीवन से सारा अंधकार हट जाएगा और उजाला हो जाएगा, यानी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा है कि आप कोई भी काम शुरू करो, उस पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। तो उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तो जब भी कोई आप काम शुरू करते हो या काम करने जाते हो
तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके इस वचन को क्लेम करना है। तीसरा हम देखेंगे कि बच्चों के लिए, गर्भ के फल के लिए। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो जब भी आप बच्चे के लिए, गर्भ के फल के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको बोलना है कि परमेश्वर यहोवा की ओर से आशीष है। किसी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस वचन को क्लेम कीजिए। ये वचन आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आप घर के अंदर हो या बाहर हो, आपके पूरे परिवार को इस वचन के द्वारा कवर कीजिए। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, कहीं भी जाए, ये प्रोटेक्शन का वचन है, ये बहुत सामर्थ्य वचन है प्रियो, इसको क्लेम करो। तो बोलते समय ऐसे बोलना है कि परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को अपने पंखों के नीचे ढांप लेगा। मैं और मेरा परिवार उसके चरणों के नीचे शरण पाएंगे और उसकी सच्चाई मेरे और मेरे परिवार के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रिय, जब हम कोई भी फंक्शन में जाते हैं बर्थडे के छोटे बच्चों को, तो हम सोचते हैं कि क्या ब्लेसिंग दे। तो ये ब्लेसिंग है जो आप हर किसी को दे सकते हो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो जिस किसी को भी आपको आशीर्वाद देना है तो ये आशीष वचन कहिए। तो प्रिय, बहुत सारे वचन है। डर के लिए है, बीमारी के लिए है, रक्षा के लिए है, बहुत सारे वचन हैं। बाइबल में से वचन को लेकर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर से उत्तर जल्दी मिलता है। प्रियो, जब भी आप वचन को क्लेम करें, विश्वास के साथ क्लेम करें और प्रतीति करें कि ये आपके लिए हो गया है। तो प्रिय, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो तो जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो उस वचन को क्लेम कीजिए और तब तक क्लेम करना है जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।